हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ पैरामेडिकल और आसाम राइफल। देखिए, ट्रेड्समैन में हमारे साथी मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और ट्रेड्समैन में नहीं, मैथ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है काफ़ी लोगों को। तो मैथ आप और हम मिलकर पढ़ेंगे और मैथ के लिए देखिए दूसरा क्लास है अपना आज, वर्ग और वर्गमूल पार्ट 2। अब देखिए, जो कल हमने पढ़ा था, जो पहली क्लास आपने देखी होगी, उसका रिवीजन का एक क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए यहां रख रहा हूं कि इसमें निम्न में से कौन से पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको 3 नियम मैंने बताए थे। यदि वो 3 नियम आपने याद रखे होंगे तो यहां पर आप इसको तुरंत कर लेंगे, आपको कुछ करने की यहां जरूरत नहीं होगी। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव जो होता है वो विषम स्थानों के बाद नहीं होता है। दशमलव विषम स्थानों के बाद, यानी कि पॉइंट जो है वो 1 स्थान के बाद, 3 स्थान के बाद, 5 स्थान के बाद ऐसे नहीं होता है। तो यहां पे क्या है, दशमलव है, कितने स्थान के बाद है, 1 अक्षर पे है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें पूछा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूछा है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि शून्य विषम नहीं होते हैं। अब शून्य विषम नहीं होते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में। यहां पर शून्य विषम है, 3 शून्य हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। और एक नियम मैंने आपको बताया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। अब यहां पे क्या है कि इकाई अंक 2 है, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये रिवीजन हमारा हो गया जो कल हमने पढ़ा था उसका, और आपको समझ आया होगा। देखिए, यदि कोई आपको डाउट लगता है किसी प्रकार का, बेसिक यानी कि क्लास के आखिरी बच्चे को समझ आ जाए, ये पढ़ाने का तरीका है। और कभी मैंने 1 घंटे की क्लास नहीं की। कल बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था, सर 1 घंटे पढ़ाइए। मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो भी मैं तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक पढ़ा देता हूं। और ये तो देखिए, आप मोबाइल पर पढ़ रहे हैं तो समय की कोई सीमा ही नहीं है। यहां तो जो कहा ना, घड़ियाल बाबू को शांत रहने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। हमें सीखना है, और सीखना नहीं है, हमें वर्दी पहननी है इस बार लेके रहेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे अब नियम देखिए, कुछ नियम हमें और याद रखने होंगे यहां पे, कि नियम हमें और याद रखने हैं। वो नियम क्या है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अंतिम 2 अंक विषम, विषम कौन से हैं ये आपको पता होगा। विषम कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम है। तो विषम नहीं, अब अंतिम अंक, दोनों अंक विषम हो, अंतिम दोनों अंक यानी कि इकाई और दहाई दोनों यदि विषम होते हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखिए, हमने 1 का किया तो ये तो 1 एकम 1, ये तो 1, इसको छोड़ दीजिए, इसमें तो अंतिम 2 अंक है ही है। 11 का स्क्वायर किया तो अंतिम 2 अंक क्या है, 21 है। उसमें से एक विषम है, दूसरा सम है। 32 का किया तो 1024, दोनों ही सम है। 21 का किया 441 का दहाई और इकाई क्या है, 41 है। तो ये जो है एक विषम है, एक सम है। और 65 का हमने किया तो ये 25, यानी कि ये विषम है, ये सम है। तो क्या समझ आया आपको कि अंतिम 2 अंक जो होंगे वो या तो दोनों सम हो सकते हैं, दोनों बिल्कुल हो सकते हैं, एक सम हो सकता है, एक विषम हो सकता है, लेकिन दोनों विषम नहीं होंगे। ये बात विशेष याद रखना है, कभी कभी आपको सवाल दे देता है। और अगला जो क्लास होगा उसमें आपको एक क्वेश्चन देंगे ऐसा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी पूर्ण वर्ग
नहीं है। तो यदि आपको रूल याद होता है तो आप ट्रिक की मुझे मैथ्स में आता तो है लेकिन मुझे समय नहीं मिलता, वो समय नहीं मिलता उसकी वजह यही होती है। बेसिक तरीके से तो आप करते हैं लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका नहीं आता, और बेसिक तरीके से करने वाले जो हमारे साथी हैं वो तो देखिए अभी जो है आर्मी जीडी में भी बड़ा मुश्किल होते जा रहा है, वरना आर्मी जीडी में क्वेश्चन याद करके भर्ती हो जाते थे हमारे, उत्तर याद करके कि राम 6 दिन में करता है, श्याम 10 दिन में, नहीं राम 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर 6 दिन में करेंगे, ये समय काम का ये उत्तर है। दूसरा देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वह तभी पूर्ण वर्ग होगी जब दहाई अंक 2 हो, यानी कि लास्ट में दहाई और इकाई से मिलकर 25 बनता है, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। यदि 625 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 635 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी याद रखना है। अब यहां पर देखिए 15, अब कल हमने शॉर्टकट तरीका हमने सीखा था कि 15 का हमें वर्ग करना है, किस तरीके से वर्ग करेंगे 15 का, तो 15 का वर्ग करने के लिए हमने 5 5 25, और ये जो एक जो है इसको एक अंक बढ़ाकर यानी कि 2 से गुणा कर देना है, 2 एकम 2, 225 हो गया। ऐसे ही 625 का 25 का करना है, तो यहां पर 25 और ये 2 को 1 बढ़ा के 3 से गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 625। 35 का करना है, चलिए 35 का तो मैंने लिखा हुआ है, 45 का हम और आप मिलकर करते हैं। आपने अब तक कर लिया होगा 45 का, अभी तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं कर देता हूं, ये लीजिए 5 5 25 और 4 5 20। यदि ये इसी तरीके से देखिए, इसको हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं कि यदि अब जिनके, जब हमने सीखना क्या है, हम सीख रहे हैं 2 अंकों का वर्ग करना, 2 अंकों वाली संख्याओं का पूर्ण वर्ग किस तरीके से करेंगे, वर्ग कैसे करेंगे। तो उसमें जिनका इकाई अंक 5 है, जैसे 5 अकेला 5, 15 25 35 45 55 65 75 85 95, अभी तो 99 तक की ही बात करेंगे। ये आप कर सकते हैं, ये आपको होमवर्क करना है, अपनी कॉपी में चेक करना है। चलिए मैं 5 का तो आपको याद है, 25 मैं लिख देता हूं। 15 के लिए 5 5 25 और 2 एकम 2। अब 55 के लिए देखिए हमारे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो जो सभी के लिए यूज करते हैं हम, कि 1 2 3 लाइन बनानी है, इधर इकाई की तरफ इकाई का वर्ग करके लिखना है, दहाई की तरफ दहाई का वर्ग करके लिखना है, और बीच में दोनों को आपस में गुणा करके ये जो है सभी का वर्ग करना है। दहाई की तरफ, दहाई की साइड में क्या करना है, दहाई का वर्ग करके लिख देना है। तो 5 का 25, अब बीच में क्या करना है, बीच में 5 5 25, 25 को 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 50। अब इनका योग कर दो, ये 5 हो गया, ये 2 कहां जाएगा, ये 2 जाएगा इसके साथ में, और ये 5 कहां जाएगा, ये 25 और 5 30 हो जाएगा। यदि हम दूसरा तरीका याद रखें कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 है उनका वर्ग कैसे करना है, तो 5 की तरफ 5 5 25 लिख दो, और फिर बचा क्या, एक 5 बचा। इस 5 को क्या करो कि 5 से एक अंक बढ़ाकर 6, और 5 को 6 से गुणा कर दो, 6 5 30 25 हो जाएगा। चलिए अब ये आपके लिए हो गया है होमवर्क, ये आपको करना है। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये कोई डांस के वीडियो नहीं है कि थोड़ी देर मनोरंजन हो गया।
इसमें मजा तब आएगा। और ये तो देखिए एक दिन ऐसे ही क्लास में कर देंगे कि शाम को शुरू करेंगे, रात को शुरू करेंगे 10 बजे और सुबह के 10 बजा देंगे आपके लिए, और मजा आ जाएगा उस दिन। बता रहा हूं आपको कि मैराथन क्लास हुई, बहुत सारे वीडियोज हम देखते हैं मैराथन, मैं तो ऑफलाइन भी मैराथन ही पढ़ाता हूं और यहां भी मैराथन ही पढ़ाएंगे, और लेकिन भर्ती में मैराथन नहीं होगी। मैराथन का मतलब समझ रहे हैं कि जो बहुत लंबा चलना हो वो मैराथन। भर्ती तो बस इस बार बीएसएफ पार, इस बार सीआरपीएफ पैरामेडिकल पार, इस बार जो भी आ गया वो पार, जो भी सामने आ गया वो पार। अब एक देखिए बीजांक भी आपको याद रखना होगा। बीजांक कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक 1, 4, 7 और 9 होगा। अब बीजांक क्या है उसकी हम बात करेंगे। बीजांक क्या है? बीजांक क्या है? तो बीजांक है कि दी गई संख्या के अंकों का योग तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसके अंकों का योग एक अंक में नहीं आ जाए। एक अंक में आ जाए और वो एक अंक में आने के बाद में या तो 1 हो जाए या 4 हो जाए या 7 हो जाए या 9 हो जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां पर देखिए 5, 5, 25 उदाहरण लिखा है हमने। 25, 5 और 2 एक अंक में आ गया, 7 आ गया। ऐसे ही 32 का पूर्ण वर्ग क्या है? 32 का वर्ग होता है 1024। अब इनका योग करोगे तो ये भी एक अंक में इनका योग जो है वो आ गया 7। अब हम आपके लिए एक और करते हैं ऐसा ही कि एक संख्या का वर्ग करते हैं, फिर चेक करेंगे कि बीजांक क्या है कि 1, 4, 7 और 9 आया है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता या कौन सा हो सकता है। ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है, ये तो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। आप तो ये समझिए कि सब कुछ पूछा जा सकता है, कि मेरे नाम के अलावा कुछ भी पूछा जाए तो बता दो। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी जो हैं, चलिए अब मैं आपके लिए यहां पर एक संख्या में लिखता हूं कि ये देखिए 72 जो है इसका हमें वर्ग करना है। अब हमें वर्ग करना है, हम गुणा की विधि से वर्ग नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट करेंगे। ये 2, 2, 4 लिख दिया, ये 7, 7, 49 लिख दिया, 7, 2, 14, 14, 2, 28 हो गया। तो अब क्या होगा? 4 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 2 जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 51। यानी 51 चौक 84। क्या 72 का वर्ग हमने किया 5184 हो गया। अब 5184 का बीजांक जो है वो 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। क्या है? 5 और 1 6, 8 14, 14 और 4 18। अब 18 को फिर करना है, 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया, यहां पर है 9। तो बीजांक आपको समझ आ गया होगा। बीजांक, इसके लिए भी आपको एक प्रैक्टिस देता हूं छोटा सा कि आपको क्या करना है कि एक वर्ग, एक संख्या देंगे, उसका वर्ग बनाना है और फिर उसका बीजांक भी चेक करना है। कि एक संख्या देंगे आपको, चलिए 94, इसका वर्ग बनाना है और फिर उसका बीजांक भी चेक करना है। साथ साथ होमवर्क चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए 125। अब ये आ गया हमारा 3 अंकों वाली संख्याएं जो है उनका वर्ग करना। 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना। हमने अभी 2 का सीखा था, अब हम 3 का सीखेंगे। 125 का वर्ग आप कर सकते हैं, 125 गुना 125, बहुत बढ़िया। और ये आ गया 15,625। बीजांक भी यहां पर 1 हो जाएगा, ये योग करेंगे तो। अब इसको देखिए, हम शॉर्टकट तरीके से यदि ये 15,625 करें तो कैसे आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके लिए। यहां हमने क्या करना है कि ये जो इकाई, दहाई
और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा जो है, इसको क्या करना है कि इसमें इकाई को तो इकाई रखना है, दहाई और सैकड़ा जो है उसको पूरे को एक ही अंक मान लेना है। पूरे को एक ही। देखिए थोड़ा धीरे मैं चलूंगा, धीरे मैं इसलिए चलता हूं कि मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे साथी जो आर्मी के या ट्रेड्समैन के या इस तरह की जो तैयारी करते हैं उनको मैथ नहीं आता बिल्कुल, और ये क्लासेस भी जो है ये उन्हीं के लिए है कि जिनको नहीं आता कि सर मुझे मैथ नहीं आता, मैं मैथ की तैयारी कैसे करूं। अब यहां पर 125 जो है उसको क्या किया, ये बांट कर दिया, 5 को तो 5 5 25 लिख देंगे। 12 का भी आपको याद होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा। तो 12 का स्क्वायर जो है, 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है। ये आपको याद नहीं है, मैंने आपको बताया था कि 60 तक के आपको याद रखने हैं। यदि ये याद कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 12 का 144 हो गया, बीच में 12 5 60, 60 दो क्या हो गया, 60 का 2 गुना 120। अब 5 का 5, 2 किसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, 12 बच गया, तो 144 और 12 कितना हो गया, 156 हो गया। ये तो है अपना ट्रिक में भी, ये तो है बेसिक ट्रिक। अब एक ट्रिक मैंने आपको बताया कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है उनका समाधान कैसे करते हैं। तो जिनका इकाई अंक 5 होता है उनका समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इकाई 5 5 5 25 यहां लिखते हैं। इकाई 5 है तो 5 5 25 लिख लिया, और 12 को एक बढ़ाया तो बन गया 13। 13 और 12 को आपस में गुना कर दो तो 13 और 12 होता है 156। ये हो गया आपका ट्रिक में भी एडवांस ट्रिक। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बीजांक क्या है, बीजांक कितना होना चाहिए। अब किसी संख्या का वर्ग करने पर, अगला देखिए, किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या 2n अथवा 2n माइनस 1 होती है, यानी कि या तो उसका बिल्कुल दोगुना हो जाएगा। जैसे 32 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितना है, 1 और 2 है, तो या तो 2n यानी 2 दूनी 4 कितना होता है, 1024 होता है, 4 अंक हो गए, या 2n माइनस 1 या 3 हो सकता है। जैसे कि 12 है तो 12 का 12 2 2n 4 माइनस 1, तो ये 144 3 हो सकता है। ये आपको ये भी याद रखना है। जैसे 125 है तो 125 का हमने किया था 5 5 25, और फिर बच गया 12। 12 और 13 को गुना किया तो 12 13 कितना हो गया, 12 13 156। तो यहां पर 3 था तो 3 और 3 को 3, n क्या है, n यहां पर है 3, तो 3 गुना 2 3 2 6 माइनस 1 यहां पर 5 है। लेकिन यदि ऐसे ही 4 अंक होते हैं तो 4 2 या तो 8 अंक हो सकता है, या 4 2 8 माइनस 1 7 हो सकता है। ऐसा भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कोई संख्या देकर कि इसके वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, या इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। चलिए, वर्ग करना हम बात कर चुके हैं। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 21 का स्क्वायर, अब 21 का कैसे करेंगे, ये 1 किया और इधर 2 2 4, 2 एकम 2 2 2 4। ये थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए। ये 2 दूनी 4, 1 का 1 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसी तरीके से 51 का किया तो ये 51, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो गया, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 हो गया, 5 एकम 5 5 2 ये हो गया 10, तो 1 का 1, 0 का 0, 25 और 1 हो गया 26। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, और यहां पर आपके प्रैक्टिस के लिए जो है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दूसरी संख्या लिख देता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, और फिर उसको गुना करके भी चेक करना है कि क्या आपने सही किया है। ये प्रैक्टिस भी करके देखना है सही किया है या नहीं किया।
देखिए मैथ ऐसा है कि हम शाम से सुबह तक पढ़ सकते हैं, और मैथ एक ऐसा है कि जब ना समझ आए तो हम 2 मिनट भी इसमें निकालना मुश्किल हो जाता है। नींद आने लग जाती है, आंखें घूमने लग जाती हैं, सर चकराने लगता है, और मैथ की वजह से हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो वर्दी नहीं पहन पाते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। क्या करना है, यहां से बांटना है, यहां से बांटना है 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग, यहां से बांटना है उसको। अब बांट दिया, इकाई दहाई सैकड़ा है। अब एक ये भी कर सकते हैं आप समझने के लिए, 3 लाइन बना सकते हैं। 1 एकम, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहां 10 का स्क्वायर लिखेंगे, बीच में क्या करेंगे 10 गुणा 1 गुणा 2 ये लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10 एकम 10, 10 2 20, 20 लिख लीजिए अभी, और ये हो गया 100 हो गया। अब 1 0 और 2 किस में जाएगा, 100 में जाके 102 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर हो गया हमारा। चलिए और करते हैं ऐसा ही, 113 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको याद होना चाहिए। आपको यहां देखिए, आपको उसके लिए संख्याएं जो है वो याद होंगी आपको, तब आप थोड़ा सा काम आप जल्दी कर पाएंगे। वर्ग संख्याएं 13 का करना है, ये बांट दिया 1 2 3, ये 9 लिख दिया। 11 क्या है, 121 है, 11 3 33, 11 को 3 से गुना करना है, 11 3 33, और 33 को 2 से गुना करना है, 33 2 66। तो अब क्या लिखना है आपको, 9 लिखना है, 6 लिखना है, और 121 और 6 127 हो गया। 124 का करना है, ये बांट लिया हमने, तो 1 2 और 3, 4 4 16, और 12 12 144। पहाड़े आने चाहिए दोस्तों, पहाड़े नहीं आएंगे। कुछ हमारे मैथ के टीचर ऐसे हैं कि पहाड़ा नहीं आता है तो पढ़ाते ही नहीं है। मैं तो पढ़ाता हूं, पहाड़ा नहीं आता है, भर्ती मुझे नहीं होना है, भर्ती आपको होना है। पहाड़ा सीखना है, पहाड़ा सीखेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। अब ये इतना काम आपने कर लिया क्योंकि आपने याद कर रखा है। 12 का पहाड़ा आता है, 12 4 48, 48 को डबल करना है तो 96 हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया, और 9 इसमें बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 144, और 9 153। अब देखिए, एक नियम मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या का जो लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वो दोनों विषम नहीं हो सकते। इसमें एक विषम है तो दूसरा सम है, इसमें ये सम है तो ये विषम है। यही बीच बीच में याद रखना है। ये क्या हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है। और ये होमवर्क आपके लिए है, आपको करके देखना है, फिर गुना करके देखना है क्या आपने सही किया है, साथ साथ और कमेंट करके बता देना कि मैंने सही किया है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग वाकई पढ़ रहे हैं, कि टाइम पास नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं। और टाइम पास करना भी नहीं है, पढ़ना है। अब आया वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल की परिभाषा क्या, वर्ग क्या है। देखिए वर्ग क्या है, हमने बात किया था कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो वर्ग संख्या है। तो अब वर्गमूल क्या है, वर्गमूल है कि कोई संख्या अपने वर्ग का वर्गमूल होती है। कोई संख्या अपने वर्ग का, कोई संख्या अपने वर्ग का वर्गमूल होती है। ये संख्या है, यहां पर देखिए ये संख्या है 7। अब यहां से हम जाते हैं तो 7 का वर्ग किया 49 हो गया, आपको याद है। अब 49 का वर्गमूल वापस 7 पर आ गया, तो हो गया कोई संख्या अपने वर्ग का वर्गमूल होती है। इसी तरीके से हम लेते हैं संख्या 11। तो 11 ये संख्या, अब वर्ग क्या होगा, तो वर्ग होगा 121, आपको याद है। और वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल वापस 11 हो जाएगा।
तो ये अब वर्गमूल को कैसे व्यक्त किया जाता है, वर्गमूल को देखिए इस तरीके से लिखा जाता है कि 49 का दूसरा रूट, 49 का सेकंड रूट यानी रूट 49, इसको रूट 49, या दूसरा 49 का दूसरा मूल, 49 का वर्गमूल करो ऐसा भी लिखा जा सकता है, और 49 घातांक करनी के पाठ में पढ़ेंगे 49 की घात 1/2 भी लिखा जा सकता है। इनका तीनों का मतलब जो है वो एक ही है कि 49 का वर्गमूल करो, यानी 49 हमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 49 प्राप्त हुआ है, या 121 जो है उसका वर्गमूल करना है, तो कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसको हमने उसी से गुणा किया तो हमें 121 प्राप्त हुआ। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल क्या होता है। अब देखिए यहां पर जो है ये वर्गमूल करने के लिए एक तो होता है भाग विधि, यानी कि भाग विधि जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, 5वीं में आपने पढ़ा होगा, या 5वीं में नहीं तो 6ठी में पढ़ा होगा, यदि याद नहीं आ रहा तो 10वीं में पढ़ा होगा, और 10वीं में भी नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा यदि आप पहले एग्जाम दिए हैं तो, और या फिर आपने वर्गमूल का क्वेश्चन जो है आपने छोड़ दिया होगा कि जो मुझे नहीं आता है वो मैं अक्सर छोड़ देता हूं कि आप एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करते हैं कि एग्जाम में मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं अक्सर छोड़ देता हूं। उससे आसान तो कोई समाधान ही नहीं है कि नहीं आता है। अब भाग विधि में देखिए क्या करना है, दाहिना हाथ, अब रीजनिंग में पढ़ेंगे दायां बायां क्या है, ये डिजिटल बोर्ड है, अब व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की जगह इसका जमाना आ गया, तो इसका दाहिना और इसका बायां, अब यहां पर देखिए दाएं बाएं नहीं बोलना है, फौज में तो दाहिना बायां ही बोला जाता है। तो अपने दाहिने हाथ की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, यदि उसके बाद में अकेली संख्या बच जाती है तो जोड़ा नहीं बनता है तो एक 0 उसके साथ में अटैच करके जोड़ा बना देते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो दूसरा जोड़ा 10 है, 10 से हमें तुरंत पहले वाली वर्ग संख्या चाहिए, 10 से पहले वाली वर्ग संख्या। एक बार मैं यहां पे लिखूंगा कि वर्ग संख्याएं कौन सी हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, ये आपको याद है। तो 10 से तुरंत पहले वाली, कई बार हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए कि जो, अब देखिए आपको बहुत ही फनी जो बात लगेगी, फनी इसलिए लगेगी कि उन्होंने वाकई पढ़ा नहीं था, और उनका कसूर उनका नहीं है, कसूर तो उनका है जो पढ़ाते थे कभी प्राइमरी स्कूल में, कि बेसिक चीज नहीं पढ़ी हुई है तो प्रॉब्लम होगी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो तो दौड़ है, यहां तो घोड़े की तरह दौड़ लगानी है, और लगा रहे हैं लोग, ये तो दौड़ है। इस दौड़ में जो आगे निकलेगा कि 25,000 भर्ती करना है, 50 लाख ने एग्जाम दिया है, तो जो आगे 25,000 आएंगे उनको ले लिया जाएगा, बाकी फिर दौड़ में शामिल हो जाएंगे। अब इससे तुरंत पहले वाली क्या है, 9 है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 9 कब आता है, 9 3 गुणा 3, 3 3 9 होता है, वो हमने ले लिया। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। यहां क्या करना है, इनका योग करके लिखना है। 10 में से 9 घटा दिया, क्या बच गया, 1 बच गया, और ये जोड़ा यदि उतारना है तो पूरा जोड़ा उतार देंगे। जब 2 जोड़े उतारने होते हैं तो हम जैसे भाग में 0 हम लेते हैं, वैसा ही काम यहां पर करना होता है। अब यहां मैं क्या करूंगा कि ये जो 6 है इसके साथ मैं 1 लूंगा तो पूरी संख्या क्या बन गई, 61। यदि मैं इसके साथ 2 लूंगा तो पूरी संख्या क्या बन गई, 62। 62 को 2 से ही गुणा करना है। यदि 3 लूंगा तो 63 बनेगी, और 63 को 3 से गुणा करना है। यानी मैं 1 से लेकर 9 तक मुझे छूट है कि मैं चुन सकता हूं। अब मैंने 2 लिया तो 2 2 4 हो गया, और 6 2 12 हो गया, यानी कि पूरा पूरा बराबर हो गया हिसाब। क्या लिया था हमने, एक तो 3 लिया था, एक 2 लिया था। इसको क्या करते हैं, भाग विधि में
इसको यहां लिखते रहते हैं तो ये हमें पता चल गया कि ये हो गया 32 भाग विधि से गुणनखंड का। लेकिन ये विधि जो है ये पुरानी हो गई, अंग्रेजों के जमाने की विधि है ये। अभी तो नए टेक्निक आ गए, जल्दी करना है काम। चलिए अब इसको भी करेंगे, एक बार तो भाग विधि से करेंगे इसको, उसके बाद अंग्रेजों के जमाने को छोड़कर अब नए जमाने की बात करेंगे। दाहिने हाथ की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाए, अब ये एक अकेला बच गया, इसका भी 0-1 करके जोड़ा बना लिया, और ना 0-1 करें तो एक अकेला रह जाएगा, 2 अकेला रह जाएगा, 9 तक अकेला रह जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम, एक है तो 1-1-1, यहां योग करके लिखेंगे 2। अब ये तो हो गया 0, अब एक जोड़ा उतारा 32 उतारा। चलिए अब यहां पर साथ साथ लिखते रहिए, हमने क्या लिया था, सबसे पहले 1 लिया था, 2 जो है तो 2 के साथ में यदि 2 लूंगा तो 22-2 44 हो जाता है, जो कि इससे 32 से बड़ा हो गया। मुझे तो छोटा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर क्या हुआ था, 2 जो था 2 के साथ मुझे 1 रखना होगा, 21 एकम 21 पहाड़ा आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप यहां पर 9 रखेंगे और 29 आपको करना होगा, तो फिर आप साइड में लिखते हैं 29, उसके नीचे लिखते हैं 9। और अभी सिपाही भर्ती आर्मी जीडी का जो होता है उसमें भी ये टेक्निक काम नहीं आती है, आपको पहाड़ा आना ही आना चाहिए। पीछे एक कैंडिडेट आया था, ऑफलाइन क्लास हमारे पास होती थी, पहाड़ा जब 3 दिन का समय दिया उसको, उसने कहा कि मैं 3 दिन पढ़कर देखना चाहता हूं। हमने कहा कि हम आपको 3 दिन का समय देते हैं, आप हमारे हिसाब से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। हमने पहाड़े याद करने के लिए दिए, 3 दिन में 25 तक भी नहीं याद कर पाए, चौथे दिन हमने रवाना कर दिया, फीस भी जमा नहीं की कि ट्रायल हम लेंगे, आप नहीं। आप मेरी क्या ट्रायल लोगे यार, मुझे ट्रायल मैं लूंगा आपकी। लेकिन अभी तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन ही चल रहा है मामला। ये 21, अब यहां पर क्या करेंगे, प्लस करके लिखना है, 21 और 1 22 हो गया। यहां कितना बच गया, 1 बच गया। अब ये जो 25 का जो जोड़ा है, ये वाला, ये यहां जो है यहां आ जाएगा, ये आ गया इधर 1125। अब इकाई अंक 5 है, लास्ट में आप इकाई अंक से आप अनुमान विधि से काम कर सकते हैं। तो इकाई अंक 5 है, तो ये 5 5 5 क्या होगा, देखिए 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12, 1 5 2 10 और 1 11। ये हो गया, नीचे क्रॉसिंग हो गया। क्या लिया था, 1 लिया था, फिर ये दूसरा 1 और फिर तीसरा 5। अब मैं आपको फनी बात मैं बताता हूं कि हमारे पास एक इब्राहिम करके एक स्टूडेंट हमारे पास में आए थे, वो एसएसबी में बाद में भर्ती भी हो गए। तो इब्राहिम का ये कहना था कि यहां पर 9 आया तो यहां पर 1 क्यों आया, और उसके बाद आगे जो है, आगे वाला जो है उसमें भी 2-2 के जोड़े बनाए, तो यहां 0-1, तो ये भी 1-1-1। अब ये मैं नहीं करूंगा, ये आपको करके बताना है, आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया मैंने, आपको खुद को करना है। अब इब्राहिम को जो हमारे पास एक टीचर पढ़ाते थे, वो बोले कि ये पागल है। मैंने कहा ये पागल नहीं है, इसने बिल्कुल सही पूछा है, तो आप बताइए इसको कि ये यहां पर 1 क्यों आया और यहां 9 क्यों आया। सीधा सिंपल सी बात है कि हमें जो भी संख्या यहां दी हुई है उससे तुरंत पहले वाली वर्ग संख्या लिखनी है, उसको समझ आ जाएगा। अब वो टीचर हमारे जो थे वो बैंक पीयू की परीक्षा पास किए हुए थे, तो उनको एक्चुअली ज्यादा आता था, तो वो सिपाही वाले जो बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा संकोच करते थे वो। चलिए अब ये देखिए, अब फिर हम आते हैं ट्रिक पे कि ये जो अंग्रेजों का काम है, अंग्रेजों के जमाने का, वो भाग विधि वाला वो नहीं करेंगे हम आएंगे ट्रिक पे। ट्रिक के लिए हमें ये तो पक्का पता होना चाहिए कि हम जब इकाई अंक 36 होता है किसी वर्ग संख्या का, ये वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग संख्या का इकाई अंक 36 होता है, तो या तो 6-6 36 बिढ़ा है या 4-4 16 आपस में टकराया है, यही हुआ है। 5 होगा तो 5 ही होगा, 2 3 7 और 8 होते नहीं है, 9 होगा
तो या तो 7 7 49 टकराया है या 3 3 9 टकराया है। ये 10 1024, इसका सबसे पहले देखो इकाई अंक क्या है। ये इकाई अंक है 4। तो 4 है तो या तो 2 से 2 टकराया या 8 से 8। तो हम यहां पर लिख लें कि वो इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक या तो इसका इकाई अंक 2 होगा या इसका इकाई अंक 8 8 64 होगा, क्योंकि 4 से ये तो अनुमान लगा सकते हैं आप। अब पहला और दूसरा छोड़ दो, एक जोड़ा छोड़ दो, उसके बाद जो भी संख्या बची है 2 3 4 5, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करेगा। 10 से तुरंत पहले वाली वर्ग संख्या क्या है? 9 है, तो 9 का वर्गमूल लिख दो डायरेक्टली 3। 3 कैसे है आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 10 है इससे तुरंत पहले वाली वर्ग संख्या क्या है? ये 9 का वर्गमूल लिख दो 3। अब ये या तो 32 का है या 38 का है, आपके जो विकल्प हैं उसमें देख लीजिए कि 32 और 38 में से एक ही है, तो हमारा उत्तर मिल गया हमें। लेकिन यदि 32 और 38 दोनों दे दिए तब क्या करेंगे? यानी विधि तो पूरा आना चाहिए। तो 32 और 38 यदि दोनों दे दिए तो क्या करेंगे? तो यहां हम क्या करते हैं, ये 3 जो है इसमें एक जोड़ के बनाते हैं 4, फिर इन दोनों को आपस में करते हैं गुणा। 3 चौक क्या हुआ? 12। अब 12 से जो ये अंदर जो घर में बैठा हुआ है यदि ये छोटा है तो है 32। अब देखो हम 32, हमने एक शॉर्टकट तरीका सीखा हुआ है 32 का स्क्वायर करने का। हम उससे 2 2 4, 3 3 9, 3 2 6, 6 2 हो गया 12। तो 4 2 9 और 1 10, यानी कि हमने सही किया है। अब बीजांक भी चेक कर लें, 2 और 1 3 और 4, बीजांक भी 7 हो रहा है, बिल्कुल सही है, पूर्ण वर्ग संख्या है। रिपीट कर देता हूं इसको, देखिए मुझे पता है कुछ हमारे साथी जो ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा दौड़ तो बहुत अच्छी करते हैं वो, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है कि मैथ जो है उसका डर जो है, वो मैथ वाले सर जो थे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे इतनी पिटाई करते थे कि पिटाई की वजह से मैथ का खौफ बैठ गया दिमाग में। अब इस मैथ का खौफ निकालना है। एक बार फिर रिपीट करूंगा इसको। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है इकाई अंक देखना है। 4 है तो 4 किसमें आता है? या तो 2 2 4 या 8 8 64। तो वो संख्या लिखनी है, वर्ग संख्या नहीं, संख्या लिखनी है। संख्या लिखनी है 2 और 8 लिख लिया, उसके बाद पहला और दूसरा छोड़ दो, उसके बाद 10, 10 से छोटी पहले वाली, तुरंत पहले वाली वर्ग संख्या क्या है? 9। 9 मत लिख लेना, 9 का वर्गमूल, या यहां 9 लिख लो, अब इसका वर्गमूल लिख लो 3। अब 3 को 1 बढ़ाकर गुणा करो, हो गया 12। 12 से ये जो अंदर घर में बैठा हुआ है ये छोटा है तो छोटे वाला हो जाएगा, और इसी तरीके से इसका करोगे तो 4 2 2 4 8 8 64, 2 छोड़ दिया 14, 14 से भी 3 ही होगा। 3 को 1 बढ़ाकर किया 4 3 चौक 12, तो 12 से क्या है कि ये जो अंदर बैठा है ये बड़ा है, तो ये हो गया 38। अब 38 का चेक कर लो, 8 8 64, 3 तिया 9, 8 3 24, 24 2 कितना होता है? 48 होता है। तो 4 8 और 6 14 का 4, 1 फिर बच गया, तो 1 बच गया, तो 9 और 4 13 और 1 1444 ये हो गया। तो ये है दोस्तों वर्गमूल शॉर्टकट मेथड, वर्गमूल शॉर्टकट मेथड। अब और करते हैं कि वर्गमूल शॉर्टकट मेथड और करें तो किस तरीके से करें। चलिए, वर्गमूल करना है, या तो ऐसे लिख के दिया या लिख के दिया कि 3481 का वर्गमूल करो, ऐसे लिख के दे सकता है,
या क्वेश्चन भी बना सकता है। कैसे बना सकता है कि एक बस में प्रत्येक सवारी ने उतने ही पैसे दिए, प्रत्येक सवारी ने उतना ही किराया दिया जितनी सवारियों की संख्या थी, जितनी सवारियों की संख्या थी। यदि टोटल 3481 रुपए कंडक्टर के पास में कलेक्ट हुए तो बताओ सवारियों की संख्या कितनी थी। यानी कि x सवारियां थी और x ही रुपया दिया, x गुना x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3481 हो गया। तो ये स्क्वायर हटाते हैं तो पक्षांतरण करने के लिए ये काम करना है। एक कब आता है दोस्तों, या तो एक एकम एक आता है या 9981 आता है, दो को छोड़ देंगे पीछे बच गया क्या, 34। अब 34 से जस्ट पहले वाली वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, तो 25 का लिख लिया 5। अब 25 का 5, 25 और 5 को एक बढ़ा के 6, 6 5 30, 30 से क्या है, ये बड़ा है, 30 से बड़ा है तो बड़े वाला 59 हो गया। 59 बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए और कर देते हैं ऐसा ही। चलो करके बता दो। आप लोग अब तक सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं कर लिए होंगे तो अब हम करते हैं। 6 कब आता है, वही 4 4 16 या सॉरी 6 6 36। या तो 4 4 16 आता है या 6 6 36 आता है। पहला और दूसरा छोड़ देंगे, अब बच गया 40। तो 40 से छोटी वर्ग संख्या क्या है, 36 है। 40 से छोटी वर्ग संख्या 36। 36 का वर्गमूल लिख दो 6। 6 को एक बढ़ा के 7 से गुना किया, 7 6 हो गया 42। 42 से ये जो अंदर बैठे हैं, घर में जो घुस के बैठा हुआ है दुश्मन, घर में घुस के बैठा है और फौज का उसूल है कि घुस के मारो। और ये जो आप लोग जो काम कर रहे हैं यहां भी घुस के मारना होगा। कहां, एग्जाम सेंटर में, नहीं तो वर्दी का सपना जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। 40 क्या है, छोटा है, छोटा है तो ये छोटे वाला हो गया। अब 66 यदि होता है तो 66 का पहले हम 66 जो है उसका हम वर्ग करके चेक कर लें एक बार। 66 का वर्ग हम चेक करें, ये भी 36, ये भी 36, 6 6 36, 36 2 72, तो 6 3 और 2 5 7, तो 43 43 56 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18, 8 और 1 9, यानी कि बीजांक जो है वो 9 हो रहा है। बिल्कुल सही किया है हमने। अब बीजांक आपको यदि समझ नहीं आए तो पहले पॉज कर लेना वीडियो को और आराम से देखना। 1 घंटे के लिए कल हमारे साथियों ने कमेंट किया था, हम 1 नहीं, हम 2 नहीं, हम 3 नहीं, हम तब तक पढ़ते ही रहेंगे जब तक कि आखिरी बंदे को समझ ना आ जाए। कि फौज में भर्ती होना आप चाहते हैं तो फौजी का उसूल होता है आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो वैसे ही देखिए मेरा भी उसूल है, मेरे पास भी ऑफलाइन क्लास होती है तो कोशिश यही रहती है कि आखिरी बच्चे को समझ आए। और यहां भी यही कोशिश है कि आखिरी बच्चे को समझ आए। दूर दराज के इलाके में जहां तक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, हमारे साथी या ज्वाइन नहीं कर सकते किसी वजह से, तो वो लोग जो है, या कुछ हमारे साथी जो सेलेक्ट हो गए और अभी वो तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा तैयारी कर रहे हैं, या हेड कांस्टेबल बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारी क्लासेस पहुंचे। अब इसको करना है, वर्गमूल करना है, तो क्या करेंगे, वही जो है आखिरी क्या है, आखिरी वही आखिरी तो है, या तो 4 4 16 या 6 6 36, 2 को छोड़ देंगे 43, 43 से वही 36 का 6 7 6 42,
तो 42 से क्या है, बड़ा है तो 66। तो ये हो गया दोस्तों वर्ग संख्याएं। अब आपको यहां पर देखिए कि होमवर्क जो है थोड़ा सा आपको देंगे खुद से करने के लिए प्रैक्टिस, कि क्या प्रैक्टिस करना है कि 108 का वर्ग करके बता देना है, कमेंट करके बता देना है 108 का वर्ग क्या होगा, और शॉर्टकट तरीके से करना है। और एक और दूंगा आपको कि ये जो है ये तो चलिए पीछे आ गया है, इसलिए दूसरा लिखना पड़ेगा। ये तो पीछे आ गया है, दूसरा लिखना पड़ेगा। इसका मान क्या होगा, ये दोनों कमेंट करके बता देना। और व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, आप व्हाट्सएप पर भी कमेंट करके भेज देना, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो व्हाट्सएप चालू रहता है, लेकिन उस पर कॉल आप करते हैं, वो कॉल नहीं करना। बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से ये दूसरा क्लास अपना हुआ है। कल फिर पढ़ेंगे ऐसे ही, और रोज पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक वर्दी नहीं मिल जाती है। जय हिंद।